नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना वायरस ने न केवल देश बल्कि प्रदेश की भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से देश में नए मामलों की संख्या 2000 से ज्यादा आ रही है, जबकि प्रदेश में रोजाना 100 से 200 मरीज संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इनमें देहरादून में 13, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक मामले शामिल हैं। मंगलवार को कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हो गए और अब प्रदेश में कोरोना के 87 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के लक्षण होने पर बहुगुणा ने कोविड टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद बहुगुणा ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही लोगों से कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें। यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलर वॉश करते रहें। हमेशा अपने हाथों को साफ रखें। बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अपने साथ बैग में एक हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। कुछ भी छूने के बाद या किसी से हाथ मिलाने के बाद हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। खास करके छींकते समय अपने नाक मुंह को रुमाल से जरूर ढकें, जिससे जो भी वायरस है वो हवाओं में ना फैले, ना ही आपके आसपास खड़े लोगों तक वो पहुंचे। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रखें, यानी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बेहद जरूरी हो गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से एक बार फिर से लोगों को यहाँ पर दूरी बनाने की जरूरत है। खास तौर पे भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे मार्केट प्लेसेस या फिर पब्लिक प्लेसेस, खास तौर पे जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां लोगों को 1 मीटर की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलर वॉश करना बेहद जरूरी है। समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। हाथों को सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। हाथों को बार बार हैंड सैनिटाइजर का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। कुछ भी छूने के बाद, खाना खाने से पहले, घर से बाहर निकलते वक्त या बाहर किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। छींकते समय अपने नाक मुंह को रुमाल से जरूर ढकें और आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर आपको जो पालन है वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो करनी है। ये कुछ बचाव हैं जो कोरोना के लिए बेहद जरूरी हैं, जिनसे आप खुद को बचा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। आपस में 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की लहर जिस तरह से लोगों के बीच फैलती नजर आ रही है, कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में ये चौथी लहर की भी आहट हो सकती है और ऐसे सिचुएशन में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी गया नहीं है। वो कई वेरिएंट के रूप में अभी भी लोगों के बीच में मौजूद है। आपको बता दें कि कोरोना की जद में कई लोग इस वक्त हैं और ऐसे में खुद की सुरक्षा लोगों के हाथ में है। एक बार फिर से कोरोना यहां पर डराने लगा है। कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं या आपकी तबीयत खराब हो रही है तो फौरन डॉक्टर से मिलना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो भी टेस्ट डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं करवाने के लिए, वो करवाना बेहद ज़रूरी है। कोविड टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर डॉक्टर आपको कोविड टेस्ट के लिए बोलते हैं तो कोविड टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है।
तो हमारे साथ हमारी संवाददाता निकिता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरह से कोरोना धीरे धीरे अपना पैर एक बार फिर से पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में क्या स्थिति लखनऊ की है? किस तरह से वहां पर अस्पतालों में तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बताना जरूर बढ़ रहा है कोविड का। अगर मैं लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर भी 1384 केसेस फिलहाल एक्टिव हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार ये देखने को मिल रही है कि जो रिकवरी रेट है वो भी इसकी मात्रा भी काफी अच्छी है। 86% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लोग हैं एडल्ट में जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, वो भी लगातार कह रहे हैं कि अगर चौथी लहर आती है तो फिलहाल वो इतनी घातक नहीं होगी, क्योंकि जितना भी स्वास्थ्य महकमा है वो इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। तो फिलहाल ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इस बीच सबसे अच्छी बात अगर मैं वैक्सीनेशन को लेकर के बताऊं तो ये भी आ गई है कि अब जो छोटे बच्चे हैं, हाल ही में लॉकडाउन के बाद उनके स्कूल खुले थे, तो उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसका ट्रायल चल रहा था। भारत बायोटेक ने जो ट्रायल की रिपोर्ट डीसीजीआई को भेजी थी और वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है और अब ये वैक्सीनेशन भी जल्द ही बच्चों को मिल सकेंगे। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो वो तमाम राज्यों के मंत्रियों से बात करेंगे और इसके बाद ये तय होगा कि ये कब तक जो वैक्सीनेशन है ये पहुंच सकती है। तो फिलहाल पहले अच्छी बात है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग और ट्रायल है इसके रेट्स काफी अच्छे हैं। वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल्स में मेगा कैंप्स लग रहे हैं ताकि बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। तो कह सकते हैं कि चौथी अगर लहर आती है, जिसकी आशंका लगातार बनी है, तो वो इतनी घातक नहीं होगी, क्योंकि लोग अपना ज्यादा वैक्सीनेट हो चुके हैं और बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन आ रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो डर है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि निकिता, हमने यहाँ पर कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, तीसरी लहर भी देखी और अब यहाँ पर चौथी लहर की आहट नजर आ रही है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से लखनऊ में हो रहा है? कई ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद पहली डोज भी नहीं लगी है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा ली लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवाए हैं। ऐसे कितने लोगों की वहां पर आपको जानकारी है, या ऐसा क्या वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किया जा रहा है? 9-10 लाख के देखिए, इनिशियल स्टेज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मगर ये बंद हो चुकी ना। करवाया था। माहौल की अच्छी है, बाकी सब बेकार है। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो के साथ वो बैठक कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कराया है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं अपनी वो नोटिफिकेशन के साथ ऐसे तो ये बता रही है। जी रही बात बच्चों की, बच्चों में भी अप्रूवल हो गया है। 12 साल के बच्चों की तो वैक्सीन का अप्रूवल हो गया है। और अगर मैं छोटे और बच्चों की बात करूँ, 5 से लेकर 12 जो है ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी आ गया है। तो फिलहाल वैक्सीनेशन यहाँ पर इसका जो अभियान है जो एक टोटल नंबर टारगेट सेट किया जाना था वो पूरा हो गया। और आपको बताती चलूँ कि 25 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वैक्सीनेशन के मामले में और कंट्रोल के मामले में कोविड में सबसे टॉप पे रहा है। तो फिलहाल ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार डॉक्टर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर वेव आती है तो ये बात ताकत नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल पूरी तरीके से प्रिपेयर है। लास्ट टाइम वेंटिलेटर्स और जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट की कमी हो गई थी वो फिलहाल अब नहीं होगी। और आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से 1384 लोग फिलहाल एक्टिव केस है उत्तर प्रदेश में, वहीं 19 तो हॉस्पिटल में भी अभी लोग पड़ रहा है और ठीक हो जा रहे हैं कोविड से। जी, यहाँ पर हमारे संवाददाता रोहित देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देहरादून में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। चौथी लहर की आहट यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है। ऐसे में देहरादून में क्या स्थिति है कोरोना की? कितने मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य की बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर जो है करीब 16 नए मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसों की बात करें तो संख्या 83 तक पहुंच गई है। हालांकि धीरे धीरे जो मामले हैं वह बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि जो कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट है XE वह बेहद तेजी से फैलने वाला है और उत्तराखंड में जो है पहले या दूसरे सप्ताह में XE जो वेरिएंट है वह दस्तक दे देगा।
फिलहाल जो चिंता वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन से दोगुनी रफ्तार में जो है एक्सी वेरिएंट फैलता है, तो इसको लेकर के भी राज्य सरकार काफी चिंतित है और जो व्यवस्थाएं पहले मुकम्मल कराई गई थी, खासकर पहले और दूसरे के बाद फिर तीसरी लहर के दौरान, उन व्यवस्थाओं को जायजा लेने के साथ ही अब चौथी लहर की तैयारियां सरकार कर रही है कि अगर मामले अधिक बढ़ते हैं तो किस तरह से हमें व्यवस्थाएं करनी है। हालांकि इस बाबत आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वर्चुअल बैठक भी हुई, मंत्रिपरिषद सिंह धामी शामिल हुए थे, उस दौरान उन्हें यही दिशा निर्देश दिया गया कि अपने राज्य की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको और बेहतर बनाई जाए। और खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे, खासकर पहले और तीसरे लहर में जो एक्सपीरियंस किए गए हैं, उस एक्सपीरियंस के तर्ज पर जो है अपनी व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत सही कहा आपने यहाँ पर। जी, जिस तरह से हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी और तीसरी लहर जिस तरह से हमने देखी, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। जिस तरह की स्थिति तब थी, अब वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी हमें यहाँ पर पूरी तरह से खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तैयारियां पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद रखने की जरूरत है। मैं रुक करती हूं महेंद्र का, हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, बाजारों में क्या स्थिति है? लोग क्या अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं? क्योंकि चौथी लहर यहां पर कोरोना की देखने को मिल रही है। क्या लोग इन सारी जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वो फॉलो करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। तो यहाँ आए दिन आंकड़े में काफी उछाल आ रहे हैं और इस बार भी आंकड़ों में काफी उछाल आया। पिछले 24 घंटों में 126 नए मामले आए हैं, जो कि हैरान करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इसका एक ये भी रीजन है कि दिल्ली से सबसे सटा जो ये जिला है, तो इसके वजह ये भी इसका एक रीजन मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो मार्केट में या बाजारों में जा रहे हैं तो उनकी लापरवाही दिख रही है। वो अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रहते। तो आप ये मान सकते हैं कि किस तरीके से जो चौथी लहर है उसकी आशंका जताई जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी टीम 9 की बैठक में आदेश कर रहे हैं हर जिले में कि मास्क अनिवार्य है। रही बात गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ प्रशासन ने बहुत पहले ही, चाहे वो निजी संस्थान हो, न्यायालय हो, स्कूल हो, हर जगह पर मास्क अनिवार्य कर दिया। तो देखते ही देखते यहाँ जो कोरोना का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। और रही बात यहाँ जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन भी आए दिन लोगों को चालान काट रहा है, जागरूक कर रहा है कि आप मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी भी जरूरी रखिए। मगर कहीं ना कहीं जनता अभी इससे सतर्क नहीं है, बिना मास्क को मार्केट में निकल रही है, सोशल गैदरिंग ज्यादा हो रही है। इसकी ये भी एक वजह है कि गौतम बुद्ध नगर पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से सोशल गैदरिंग लोग कर रहे हैं, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों को यहाँ समझने की जरूरत है। खास तौर पे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि कोरोना अभी गया नहीं है। बीच में भले मामले कम आने शुरू हो गए थे, अच्छी खबर थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। सीधे रुक करते हैं अनिल का, जो कि हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, वहां क्या स्थिति है गाजियाबाद में कोरोना की? दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, जिस तरह से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि महेंद्र ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में भी सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में गाजियाबाद में क्या स्थिति है कोरोना की? देखिए, दिल्ली के साथ साथ आज गाजियाबाद में भी भारी उछाल जो है कोरोना के केसों में देखा गया है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 75 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 300 के पास जो है टोटल आंकड़ा पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आम लोगों के लिए बनता जा रहा है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा आदेश किए जाते हैं लोग सतर्क रहें, पर लोगों की लापरवाही लगातार गाजियाबाद देखी जा रही है। जिले के अंदर धारा 144 लगा दी गई है और सोशल गैदरिंग के लिए साफ मना किया है। यदि आप कहीं भी 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो आपको वैलिड रीजन बताना होगा, या आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसका रीजन बताना होगा, आखिरकार आप घर से बाहर क्यों निकले। इस तरीके की बात जो है शासन प्रशासन द्वारा कही गई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा था कि एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पर गाजियाबाद में इस तरीके की कोई भी प्रबंध नहीं दिख रहा है। जो लोग हैं वो लापरवाह तरीके से सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है उसको सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की लापरवाही देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं चौथी लहर की तरफ इशारा कर रहा है। लगातार इस तरीके से लापरवाही यदि होती रही तो कोरोना की चैन जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी। हालांकि लोगों को सतर्क होना है, डरना नहीं है, ना ही घबराना है,
पर लोगों को समझना होगा और अपनी सहभागिता दिखानी होगी इसमें कि आखिरकार कोरोना से कैसे बचा जाए। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, इन तमाम चीजों का जो है लोगों को पालन करना होगा, जिससे इस कोरोना की जो जी सरकार ऐलान कर देती है, सरकार आदेश कर देती है, पर जो लोग हैं, जो आम जनता है गाजियाबाद की, उसको भी समझना होगा और अपनी सहभागिता दिखानी होगी कि हम समझदार हैं और कोरोना से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि तीनों लहर जो है गाजियाबाद की जनता ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वेव तक जो है देख चुके हैं लोग, क्या हालात रहे हैं वो भी लोगों ने झेला है। तो मुझे नहीं लगता लोगों को समझाने की जरूरत है, सब वही गाइडलाइन है जो पुरानी गाइडलाइन थी, उसी को फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।